राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्राय सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। अगर ब्रज मंडल की बात करें तो ब्रज के अधिकांश मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन विश्व विख्यात वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी, किस तरह से मनाई जाएगी, दर्शनों का क्या क्रम रहेगा, आइए उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी हैं आशीष गोस्वामी जी। आइए उनसे जानते हैं। जी आशीष जी बताएं। राधे राधे, मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष में सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी ऐसा पर्व है जो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में बड़े हर्ष उल्लास के संग मनाते हैं। और जन्माष्टमी का पर्व ब्रज मंडल में तो सर्वोपरि है। बांके बिहारी मंदिर में इसकी छठा देखने वाली होती है। इस वर्ष हर वर्ष की भांति बहुत दिव्य भाव से जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। इसमें 26-27 तारीख 2 दिन की दुविधा लोगों में चली आ रही है कि कब मनाएं जन्माष्टमी। तो मैं बता दूं कि अन्यत्र जगह बहुत सी जगह पर लोग 26 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव 27 तारीख को मनाया जाएगा। कारण विशेष है कि जो नक्षत्र है वो भोर के समय जो नक्षत्र और दिन की तिथि रहती है उसी को पूरे दिन माना जाता है। और यहाँ यदि हम चर्चा करें तो 27 तारीख को पड़ने वाला भोर के समय, उदयात के समय रोहिणी नक्षत्र के कारण पूरे दिन नक्षत्र का इसी का प्रभाव रहेगा। इस कारण से जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। बांके बिहारी जी महाराज गर्भगृह से बाहर निकल कर आकर जगमोहन में विराजमान होंगे। रात्रि बेला में बिहारी जी महाराज का अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को विशेष पीले रंग की अभिषेक का आशीष जी क्या समय रहता है, क्या क्रम रहता है? बिहारी जी को रात को जो अभिषेक का समय रहता है वो 12 बजे का जन्म माना जाता है। रात को 12 बजे बांके बिहारी जी महाराज को चांदी की नाद में बैठाकर सोने की चलनी से पंचामृत अभिषेक कराते हैं। ठाकुर जी महाराज को अभिषेक कराने के बाद भगवान के संपूर्ण शरीर पर इत्र की मालिश की जाती है। उसके बाद ठाकुर जी को अलंकृत पोशाक धारण कराई जाएगी, जो पीले रंग की इस बार की पोशाक है, बड़ी दिव्य है। अच्छा, एक चीज़ और, अभिषेक के तो आप यहाँ दर्शन आम जनता को नहीं कराए जाते दर्शन? देखिए, अभिषेक के समय भगवान के जो वस्त्र आभूषणों का अलंकारों का जो समावेश होता है वो उस समय जनता के देखने योग्य नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा पूजा हम गोस्वामी जन एक माता के रूप में करते हैं, तो ये बहुत ही छुपा के रखने का विषय है। भगवान को अभिषेक करने के बाद पोशाक पहनाई जाती है। पोशाक पहनाने के बाद ठाकुर जी महाराज को दिव्य अलंकारों का श्रृंगार धारण कराया जाता है। ठाकुर जी को 56 भोग भेंट किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भेंट किया जाने वाला 56 भोग अपने आप में अद्भुत होता है, क्योंकि आज के दिन भगवान बांके बिहारी जी महाराज को 56 भोग और 36 व्यंजन इनका पदार्पण किया जाता है। तदुपरांत अगले दिन ठाकुर जी महाराज का नंद उत्सव होता है। मंगला आरती भी एक विशेष होती है, साल में कहते हैं एक बार होती है। जी हाँ, मंगला आरती भी साल में एक ही बार आज ही के दिन होती है। रात को 2-2:30 बजे का टाइम रहता है। 2 बजे की मंगला आरती के बाद जो भक्त श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखते हैं तो रात्रि बेला में आज के समय ही भगवान का पंचामृत ग्रहण करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। रात्रि भर मंदिर खुला रहता है। सुबह भगवान की आरती होती है, तदुपरांत फिर पुनः मंदिर खुलने के बाद नंदोत्सव होता है, दध कांधो होता है, नंद के आनंद होता है। बड़े धूमधाम से बिहारी जी का उत्सव मनाते हैं। आप भी आएँ, चैनल के माध्यम से निवेदन है, उत्सव का आनंद लें और कहें नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ऐसे नंद के आनंद हैं। आप भी आएँ और हमारे साथ नंद उत्सव का आनंद लें। मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि रात्रि को ठीक 11:59 के बाद तारीख बदल जाती है, 27 तारीख लग जाएगी। तो आपने जो बता रहे हैं कि रात्रि में जो अभिषेक होगा वो 27-28 की रात्रि को होगा या 26-27 की रात्रि को? अभिषेक का समय रात्रि बेला में रहता है। आपने कहा कि समय बदल जाता है, तो ये समय रहेगा 27-28 की रात को। इसलिए 28 की सुबह नंदोत्सव होगा और 27 की रात को ठाकुर जी का जन्म मनाया जाएगा। तो जो मंगला आरती है 2 बजे वो 28 तारीख में आ जाएगी? जी हाँ, जो मंगला आरती होगी वो 28 तारीख के सुबह सबसे पहले भोर में 2 बजे करीब, 2:30 बजे करीब मंगला आरती संपन्न होगी। जी हाँ, उसके बाद नंदोत्सव रहेगा।
ठाकुर जी का आशीर्वाद, भक्तों के लिए प्रसाद, 56 भोग, दधिकांधों की सेवा, ये सब आप सबको मंदिर की ओर से आशीर्वाद मिलेगा। क्या तैयारियां चल रही हैं आपके बांके बिहारी मंदिर में इस उत्सव को लेकर? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 56 भोग की तैयारियां, ठाकुर जी की पोशाक की तैयारियां, बिहारी जी के पालने की तैयारियां, ठाकुर जी के उत्सव के लिए चांदी की बड़ी सी नाद बनवाई जा रही है, सोने की नई छलनी लगाई जाएगी जिसमें ठाकुर जी को शावर दिया जाएगा, दूध दही घी बूरा शहद आदि से दिव्य ठाकुर जी का अभिषेक होगा। ये छठा समझने वाली और देखने वाली है। आप आइए, इसका आनंद लीजिए। सुना आपने आशीष गोस्वामी, उन्होंने पूरी अपनी जो परंपरा है उसके बारे में बताया कि सबसे पहले तो यहाँ जो मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 26 अगस्त को मनाई जा रही है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को क्यों मनाई जा रही है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, बुधवार था। तो यहाँ रोहिणी नक्षत्र जो है वो 27 तारीख की रात्रि में आएगा, इसलिए उस नक्षत्र की वजह से यहाँ मनाया जा रहा है। ये खास बात है क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है उसमें नक्षत्र का तिथि का विशेष महत्व है। इसी के साथ यहाँ की जो परंपराओं के बारे में बताया कि मध्य रात्रि में भगवान का अभिषेक होगा, लेकिन बाल कृष्ण प्रभु हैं बांके बिहारी जी, उनके अभिषेक के दर्शन आम श्रद्धालुओं का नहीं कराए जाते, केवल जो यहाँ का गोस्वामी परकर है वो ही अंदर दर्शन करता है। उसके बाद भगवान की आरती होगी, विशेष अलंकार धारण कराए जाएंगे और जन्माष्टमी के दिन साल में एक बार भगवान बांके बिहारी जी की मंगला आरती के दर्शन होते हैं, जो कि लगभग 2-2:30 बजे के मध्य होगी, जैसा उन्होंने बताया। और उसके बाद 28 तारीख को फिर पूरे दिन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यानी कि विशेष नंद महोत्सव मनाया जाएगा। तो इस दिव्य भगवान के उत्सव का आपको आनंद लेना है तो आपको वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर पर आना होगा। तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी दी जा रही है, क्योंकि प्राय हर जगह जो जन्माष्टमी है वो 26 अगस्त को मनाई जा रही है। ब्रज में बांके बिहारी मंदिर और नंदगाम के नंद बाबा मंदिर में ही 27 अगस्त को ये उत्सव मनाया जाएगा और 28 अगस्त को नंद महोत्सव होगा। तो आप अपने समय के अनुसार यहाँ आएँ और इस भगवान के दिव्य महा महोत्सव का आनंद लें। इस बार खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का यह जन्मोत्सव है 5251वां मनाया जा रहा है, यानी भगवान कृष्ण के जन्म को 5200 वर्ष हो गए, तो 5200 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए इस बार विशेष उत्साह है ब्रज में। तो आप भी इस उत्साह में सम्मिलित और आनंद लें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।